کہ میرے पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया, तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दिए जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है मादी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क पुड़क के उछल चल के कब फट देगा मैच कर ले, आती पंजाबी आती उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो वो हदीस हो गई, या वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की। आपको मैं यहाँ पे 1 दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं, और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने, ये जानता है उनके नाम, इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होकर वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीक लबैक के जलसे में था, कौन फजल रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था, और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सक्का से पतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया हूं, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाद में निकालने। अब मामला ये है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है, इसको बोलो साबित करें। मुझे ये बंदा दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से, इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, साबित करें। ये साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। ठीक है आप मौलवी हैं, लेकिन भाई हम भी सहाफी हैं। अब इस थोड़े कहे को ज्यादा समझो। वो मनाजरे करने के लिए उसने मुल्क बदरी की है, जलावतनी उसने एक बड़े आला और अरफा मकसद के लिए इख्तियार की, जिसे आप भगोड़ा इज्म समझ रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस पे आऊंगा। एक एक बात आज तो काफी खुले दिल गल्ला करनी है। ये जो इमरान रियाज खान साहब आज ताजा ताजा नजरियाती बने हैं ना, मैं उस वक्त भी नजरियाती था जब ये बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन के खिलाफ बात करते थे आईएसआई की लाइन लेके। मैं उस वक्त भी मिसिंग पर्सन के साथ खड़ा हुआ था। 2012 की मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। आज है 2025 मार्च का महीना। मैं तो हमेशा से नजरियाती हूं। इनको ताजा ताजा नजरियाती होने का बुखार चढ़ा है तो भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे गुनाहों से आपने तौबा करना। मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला। साबित कर साबित मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या 2 जुमलों का तबादला भी किया। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी में। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे। इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे अगवा करता था या लापता करवाता था, और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना, कि अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके हाथ छोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम, उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं। ये मेरे मुझे क्या सकता है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए। तो शर्म आनी चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी को कि वो मेंबर पर बैठा है। किस मेंबर पर बैठा है ये पता है आपको? आप में और शेर अफजल मरवत में फर्क होना चाहिए। शेर अफजल मरवत भी जब जज था कभी उस कुर्सी पे बैठ के ये अल्फाज इस्तेमाल ना करता। तो आपकी कुर्सी तो जज से भी अरफा कुर्सी है भाई, मेंबर है ये। इस मेंबर पर कौन कौन नहीं बैठा? तो अवॉइड दीज वर्ड्स। बढ़ गया मतलब सामने 4 बंदे बिठाए होते हैं उनके, आप एंटरटेनर हैं, आप उनके मछंदर हैं क्यों एंटरटेन करके दिखा रहे हैं उन्हें, सिर्फ उनके एक छोटा सा फिक्का सा लाफ्टर लेने के लिए। जुगत की ट्रेनिंग करने में आपको भेज देता हूं 1-2 दोस्त, अगर इतना शौक है आपको हंसाने का, फिक्की लगा के ना हंसाएं, अच्छी बात दिलचस्प बात करें, और शान बात होनी चाहिए सामने बैठे की भी और आपकी भी। जो इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं निकाले जाने के बाद इंजीनियर साहब खिलाफ हुए हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इमरान रियाज खान ने अपने ट्विटर पे, उस वक्त वो ट्विटर था अब एक्स है, मेरी जो वीडियो शेयर करवाई थी काबे की छत वाला बयान, जिसमें मैं आज भी कायम हूं, और टीसीएम के पॉडकास्ट में मैंने तो नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जस्टिस का भी नाम लिया, और इमरान खान साहब का भी, कि इनको काबे की छत पर खड़े होकर अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए जो पुराने इनके बुजुर्गों ने किए या इन्होंने खुद किए, तब मामला बेहतर होंगे। मेरा जो पुराना बयान है वो भी खान साहब के रजीम चेंज के बाद का है, जो इन्होंने ट्विटर पे शेयर करवा के उस पर व्यूज लिए, और जुनैद सलीम साहब ने मुझे खुद फिजिकली आके बताया जेल में कि मैंने ये आपका बयान खान साहब को बनी गाला में जाके खुद दिखाया है, और वो बड़े खुश हुए। उस वक्त तो ये खुश हो रहे थे, और मुझे नून लीग वाले कह रहे थे मैं खान साहब का एजेंट हूं। आज जब मैंने गलतियों के ऊपर इनके ऊपर नकद की, और जो बिल्कुल वो नकद है जो बिल्कुल जायज है इनके नजदीक भी, तो इनको ये नजर आ रहा है कि मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं। अगर मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं तो मुझे बताएं, इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत है, इस वक्त भी मेरे ऊपर कई एक एफआईआर था जो मैं भुगत रहा हूं, तो मेरी कोई एफआईआर तो नून लीग खत्म नहीं करवा सकी। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था।
क्योंकि देखे ना बाहर लोग मेरी आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामला को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था, और मैंने फिर भी इसको माफ किया, मैंने कहा छोड़ो यार दफा कर। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये बंदा अपने प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारे लोग इससे भी अच्छी बात भी सीखते होंगे, तो जब लोग अच्छी बात जहां से सीखते हैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहिए। मैंने समझाने के जुमरे में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया, वो मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है। और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें? या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना, आपको फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया, क्योंकि ये शक सिर्फ आईएसआई को था, और मैंने आईएसआई को इस बात का चैलेंज किया था कि जनरल फैज हमीद आप लोगों के पास ही है पाकिस्तान में, उसको पकड़ो, उससे पूछो कि इमरान रियाज तुझे कभी मिला जिंदगी में? अगर मैं मिला हूं उससे तो फांसी की सजा दूंगा। मैं उनको उस कैद में ये बात कह रहा था, या ये बात आईएसआई ने की है जनरल फैज वाली, या ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने बताई है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? फैज हमीद साहब उस वक्त DGISI थे, तो मुझे एक दोस्ती की बिना पर जो यहाँ के कर्नल साहब ISI के, उन्होंने बुलाया कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, उन्होंने मुझे एजेंडा नहीं बताया था। आज भी मैं वही बात करता हूं कि PTI एक सियासी जमात है, ये आर्म्ड कंफ्लिक्ट नहीं कर रही फौज के खिलाफ। अगरचे जो ये पोस्टर लगाते हैं वो आर्म्ड कंफ्लिक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से भी बढ़कर है। फितना वाला पोस्टर एड्रेस करना चाहिए, पूरी जमात को फितना या उनकी हर एक्टिविटी को फितना कहना, जिनकी एक सूबे में हुकूमत है, तो मैं समझता हूं ये गलत है, लेकिन फितना उनके अंदर घुस गया है। लेकिन बहरहाल आपने फरमाया कि तेरा लीडर मर जाएगा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आप यकीन कीजिए इमरान का नाम रहती दुनिया तक रहेगा, और ये कहना कि उन्हें कल मर जाना है तो तुसी नहीं मरना, बाय द वे तुझे स्टे लिया है, सबने मरना है भाई, वो मर गया तो उनका नाम लेने वाला को। और आप ये जो बार बार दबे दबे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश मौहूम का इजहार कर रहे हैं ना कि उन्हें जेल से मर जाना, वो बड़े बड़े जेल में मर गए यार, क्या हो गया फिर? एक जवान मर्द जो है जब सर उठाता है ना तो उसकी कीमत अदा करता है। कभी सुना है कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। आपने देखा ही नहीं कि वो किस धज से मक्तल में गया। ये छोटा सा सेल, ये छोटी सी जेल नहीं है। जब वो जा रहा था उसे पता था कि मैं सरे मक्तल जा रहा हूं, आप उसको रिडिक्यूल कर रहे हो। अल्लाह से डरो यार, कल को नदामत महसूस करेंगे आप अपनी इस बात पे। और ये ना डराया करें कि वो तो मर जाएगा, वो तो मर जाएगा तो क्यों होएगा? टीपू सुल्तान भी तो मर गया सी ना, राय अहमद खान खरल भी तो मर गया सी, दुल्ला भट्टी भी मर गया सी, निजाम लोहार भी मर गया सी, फिर क्यों है? मुक गए ना बहादुर ने, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। फिर आपने जिस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे किया है, ओ मैं ये, ओ मैं वो, हाँ मेरा नॉलेज, मेरा विजदान, मेरा इल्म, मेरी इंटेलेक्ट, अस्तगफर, मैं थिएट्रिकल हरकतें ये कर रहा हूं, मुझे शर्म आ रही कि मैं क्या कर रहा हूं। नाउजुबिल्लाह जी, ये कानों को हाथ लगा के आपके सामने, न पहले था न अब है न बाद में, और उसकी वजह ये नहीं कि मैं कुछ सियासत को नाउजुबिल्लाह बुरा समझता हूं। एक दिन ये बंदा कहता है कि ये ऑर्गेनिक है, एक दिन ये बंदा कहता है कि ये सारा का सारा पब्लिक का रिएक्शन है, जो इतने लंबे अरसे में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जुल्म और सितम किए हैं उनकी वजह से ये लोगों का रिएक्शन आ गया है। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये सारे फितने, दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है और ये दहशत गर्द ने पाकिस्तान की नजरियात के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मुझे इस बंदे में और लाल टोपी वाले में कोई फर्क नजर नहीं आया। जब इस तरह की हरकत इसने की ना तो मुझे लगा जैसे लाल टोपी वाला है ना प्लाटों में दौड़े लगाता है, इस बंदे ने भी अपना एक बंद कमरा रखा हुआ कंपाउंड, उसके अंदर बैठ के पढ़ता रहता है ऐसे करके ना। और यार नीचे गाओ तकिया रख के उसके ऊपर उछल उछल के बातें करना बहुत आसान होता है, बाहर निकल पता चलता है आटे दाल का क्या भाव है। और ये कहते हैं कि एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे पे कि जनाब नवाज शरीफ और इमरान रियाज, यानी नवाज शरीफ भी भाग गया था मुश्किल पड़ी तो इमरान रियाज भी भाग गया तो मुश्किल पड़ी। और भाई वो 3 दफा इस मुल्क का वजीर आज़म रहा है, इसने भगोड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना। मैं ये कहता हूं कि आलम कहा कि ISI वाले एक दिन रख लें, 2 दिन रख लें, थोड़ी सी फैंटी लगा दें, तो मैं इससे पूछूंगा कि भगोड़ा होता क्या है। मैं 1 मिनट के लिए अपने मौके से पीछे नहीं हटा जिस दिन से अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है। मैं पूरी ताकत के साथ अपने मौके पे खड़ा हूं, लेकिन ये खड़ा किसके साथ है? ये उनके साथ खड़ा है जो आज मजाक उड़ाते हैं औरतों का, जो आज मजाक उड़ाते हैं चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का। ये उनके साथ खड़ा होता है जाके, जो आज लाशों का मजाक उड़ाते हैं, ये उनके साथ जाकर खड़ा होता है। ये नवाज शरीफ का गुप्त, वो क्या नाम है, वो है वर्कर है भाई। आप इसको गौर से सुने तो जब नवाज शरीफ की बात करता है तो टोन डाउन हो जाती है, जब इमरान खान की बात करता है तो उछलना शुरू कर देता है, पुड़कना शुरू कर देता है अपनी जगह से। आप इसका फर्क नोट करें ना, तो यार इस तरह के बारीक वारदात ये हमने बड़े देखे हैं और साफ करके फेंक भी दिए हैं। ये एक 4 दीवारी के अंदर बैठ के इसको लगेगा कि ये वहां बैठ के लोगों को बेवकूफ बनाएगा। ये इसका वही हाल है जो इससे पहले बहुत सारे लॉन्च हुए हैं बंदे, पता नहीं कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना बेला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी। नंबर 1 ये साबित करे कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की। नंबर 2 ये साबित करे कि मैं और फैज हमीद दोनों इकट्ठे थे और हम पाकिस्तान में बंदे अगवा करवा रहे थे। दूसरी बात इसने ये किया ना मेरे ऊपर, ये मेरे पे इसने एलिगेशन लगाया ना। तीसरा ये साबित करे कि मैंने इन 3 सहाफियों का जिनका इसने नाम लेकर कहा कि मैंने इनका मजाक उड़ाया जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया। हालांकि मैं आपको क्लिप दे चुका हूं जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जनाब मैं तो इनके लिए आवाज उठा रहा था। हालांकि जो अफसार आलम है उसने अपने मुंह से कहा था कि मेरा सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये अफसार आलम को आज ये सहाफी कहता है वो इतना बड़ा फ्रंट है, उसने हमें इतने नोटिस भेजे
पैमरा के इतने नोटिस भेजे उस बंदे ने, और ऐसा फ्रॉड आदमी है काशिफ अब्बासी को, यानी एथिक्स चेक करें आप कि अपना वीलॉग चल रहा है, उसने काशिफ अब्बासी को फोन लगा दिया और फोन लगा के वी आर स्टैंडिंग विद यू काशिफ, मैं आपको स्पीकर पे डाल रहा हूं, और उसके बाद जनाब उंगलियों से मट्टी झाड़ के निकल गया। जाओ ना जाके बात करो अपने आका से, नवाज शरीफ से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। जाके बात करो अपने आका से, आर्मी चीफ से या डीजी आईएसआई से, कि काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम क्यों बंद किया है। काशिफ अब्बासी ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। हबीब अकरम ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। शमीना पाशा ने सच बोल दिया, उसका प्रोग्राम बंद कर दिया। इमरान रियाज का प्रोग्राम भी बंद कर दिया, पारस का प्रोग्राम भी बंद कर दिया, और या मकबूल जान का प्रोग्राम भी बंद कर दिया। हारून रशीद साहब को भी अपना दुश्मन बना लिया। कोई बंदा तो छोड़ दो भाई। अहमद फराद के साथ क्या किया इन्होंने, अकबर बाजुआ के साथ इन्होंने क्या किया, और जो बाकी हमारे साहब ये सबके साथ इन्होंने क्या किया। अब तो तकरीबन हमारे 30 के करीब बंदे हो गए। साबिर शाकिर, गुईद पीरजादा, ये बजाज खान, ये हमारे 30 के करीब साथी हो गए जिनको साथ इन्होंने जुल्म किया है, और वो अननोन लोग नहीं है, सारे नोन लोग हैं। मुझे बताएं ना, सिद्दीक जान का प्रोग्राम क्यों नहीं चलता टीवी चैनल पे, मुझे बताएं ना क्यों नहीं चलता। क्या उन्होंने क्या कसूर किया है, क्या गुनाह है उनका, सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो मामला ये है कि इनके ऊपर ये कभी बात नहीं करेगा। मैंने आपको कहा है कि ये गुप्त वर्कर है नवाज शरीफ का, गुप्त वर्कर है। ये हमेशा क्या करता है कि नवाज शरीफ के मामले में हल्का सा थोड़ा रखता है और एकदम इमरान खान के ऊपर अटैक कर देता है, और बाद में कहता है कि मैं तो बैलेंस कर रहा था। ये इस तरह के बारीक वारदाती और फराडी हमने पढ़े देखे। आपसे मैं पूछना जरूर चाहता हूं, ये तू तराक क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, तू नहीं कहते, आप कहते हैं। भले से आपने इमरान रियाज से ही कहा हो, लेकिन क्यों कहा? बज़ाहिर तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, इंजीनियर, क्या तखल्लुस है आपका सिर्फ कि तू है कीता है, तू औ कीता है। तू क्यों नहीं कहते, आप कहते हैं। आप कहने का हौसला पैदा करें। आपने राब्ता किया और बजाय इसके कि आप भी बाकी लोगों की तरह खुद कोई राय कायम करते, डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लिया। आफ्ताब इकबाल साहब हो या इमरान रियाज साहब, इनसे मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता माजी में भी था और आज भी है और मुस्तकबिल में भी रहेगा, क्योंकि दीन का रिश्ता तो कभी नहीं टूटता। तो ये स्टार्ट किया था इमरान रियाज खान साहब ने, हाफिज़हुल्लाह ताला। आज से ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक व्लॉग किया, मेरी 7 महीने पुराने वाली वीडियो उठाकर। और आपको पता है पिछली दफा भी जब ट्रेंड चला था वो भी कोई 8-9 महीने पुरानी वीडियो थी, और वो आपको तो पता था, मैंने आपको इंटरव्यू उस वक्त भी दिया था। इस दफा भी ऐसा ही हुआ कि मेरी वीडियो थी जुलाई 2024 की, उसकी भी कटा हुआ क्लिप जिसमें 6-7 कटिंग्स थी 2.5 मिनट का, वो उठा के एक व्लॉग खड़का दिया इमरान भाई ने, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी वर्डिंग भी दे दी और एक राय भी कायम कर ली, बजाय इसके कि मुझसे राब्ता करते हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो। और आप जितनी बातें उसमें कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें मैंने इस तरह की हुई हैं, और जो आप मुझसे डिमांड्स कर रहे हैं मैंने उसी अपनी पॉडकास्ट में टीसीएम की वो सारी बातें की हुई हैं। लेकिन मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। मैंने इतनी नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने मेरा नाम ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया। तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दिए जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है मादी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे पर अटैक किया। अब मैं आपको 2-3 इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी मांगेगा हाथ जोड़ के, और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क पुड़क के उछल चल के का फट देगा मैच कर ले, आती पंजाबी आती उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो वो हदीस हो गई है, वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की। आपको मैं यहाँ पे 1 दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं, और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने, ये जानता है उनके नाम, इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होकर वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीक लब्बैक के जलसे में था, कौन फजल रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था, और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सक्का से पतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया हूं, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाज में निकालने। अब मामला यह है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। इसको बोलो साबित करें। मुझे ये बंदा दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, आप साबित करें। ये साबित करें, नहीं तो माफी मांगे। ठीक है, आप मौलवी हैं, लेकिन भाई हम भी सहाफी हैं। अब इस थोड़े कहे को ज्यादा समझो। वो मनाजरे करने के लिए उसने मुल्क बदरी की है, जलावतनी उसने एक बड़े आला और अरफा मकसद के लिए इख्तियार की, जिसे आप भगोड़ा इज्म समझ रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस पे आऊंगा। एक एक बात आज तो काफी खुले दिल गल्ला करनी है। ये जो इमरान रियाज खान साहब आज ताजा ताजा नजरियाती बने हैं ना, मैं उस वक्त भी नजरियाती था जब ये बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सन के खिलाफ बात करते थे आईएसआई की लाइन लेके। मैं उस वक्त भी मिसिंग पर्सन के साथ खड़ा हुआ था। 2012 की मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। आज है 2025 मार्च का महीना। मैं तो हमेशा से नजरियाती हूं। इनको ताजा ताजा नजरियाती होने का बुखार चढ़ा है तो भाई आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। अभी बहुत सारे गुनाहों से आपने तौबा करना। मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला। साबित कर साबित मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या 2 जुमलों का तबादला भी किया।
साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी में। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे। इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे गवाह करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना, कि अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम, उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं। ये मुझे कहने क्या लगता है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए। तो शर्म आनी चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी को कि वो मेंबर पर बैठा है। किस मेंबर पर बैठा है ये पता है आपको? आप में और शेर अफजल मरवत में फर्क होना चाहिए। शेर अफजल मरवत भी जब जज था कभी उस कुर्सी पे बैठ के ये अल्फाज इस्तेमाल ना करता। तो आपकी कुर्सी तो जज से भी अरफा कुर्सी है भाई, मेंबर है ये। इस मेंबर पर कौन कौन नहीं बैठा? तो अवॉइड दीज वर्ड्स। बढ़ गया मतलब सामने चार बंदे बिठाए होते हैं उनके, आप एंटरटेनर हैं, आप उनके मछंदर हैं क्योंकि वो एंटरटेन करके दिखा रहे हैं उन्हें, सिर्फ उनके एक छोटा सा फिक्का सा लाफ्टर लेने के लिए। जुगत की ट्रेनिंग करने में आपको भेज देता हूं एक दो दोस्त, अगर इतना शौक है आपको हंसाने का, फिक्की लगा के ना हंसाएं, अच्छी बात दिलचस्प बात करें और शान बात होनी चाहिए, सामने बैठे की भी और आपकी भी। जो इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं निकाले जाने के बाद इंजीनियर साहब खिलाफ हुए हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इमरान रियाज खान ने अपने ट्विटर पे, उस वक्त वो ट्विटर था अब एक्स है, मेरी जो वीडियो शेयर करवाई थी काबे की छत वाला बयान, जिसमें मैं आज भी कायम हूं, और टीसीएम के पॉडकास्ट में मैंने तो नवाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ जस्टिस का भी नाम लिया और इमरान खान साहब का भी, कि इनको काबे की छत पर खड़े होकर अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए जो पुराने इनके बुजुर्गों ने किए या इन्होंने खुद किए, तब मामला बेहतर होंगे। मेरा जो पुराना बयान है वो भी खान साहब के रिजीम चेंज के बाद का है, जो इन्होंने ट्विटर पे शेयर करवा के उस पर व्यूज लिए, और जुनैद सलीम साहब ने मुझे खुद फिजिकली आके बताया जेल में कि मैंने ये आपका बयान खान साहब को बनी गाला में जाके खुद दिखाया है, और वो बड़े खुश हुए। उस वक्त तो ये खुश हो रहे थे और मुझे नून लीग वाले कह रहे थे मैं खान साहब का एजेंट हूं। आज जब मैंने गलतियों के ऊपर इनके ऊपर नकद की, और जो बिल्कुल वो नकद है जो बिल्कुल जायज है इनके नजदीक भी, तो इनको ये नजर आ रहा है कि मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं। अगर मैं नून लीग की जुबान बोल रहा हूं तो मुझे बताएं, इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत है, इस वक्त भी मेरे ऊपर कई एक एफआईआर था जो मैं भुगत रहा हूं, तो मेरी कोई एफआईआर तो नून लीग खत्म नहीं करवा सकी। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और के जुमरे में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया। मुझे मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है, और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें? या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना, आपको फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया, क्योंकि ये शख्स सिर्फ आईएसआई को था, और मैंने आईएसआई को इस बात का चैलेंज किया था कि जनरल फैज हमीद आप लोगों के पास ही है पाकिस्तान में, उसको पकड़ो, उससे पूछो कि इमरान रियाज तुझे कभी मिला जिंदगी में? अगर मैं मिला हूं उससे तो फांसी की सजा दूंगी। मैं उनको उस कैद में ये बात कह रहा था, या ये बात आईएसआई ने की है जनरल फैज वाली, या ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने बताई है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? फैज हमीद साहब उस वक्त डीजीआईएसआई थे, तो मुझे एक दोस्ती की बिना पर जो यहाँ के कर्नल साहब आईएसआई के, उन्होंने बुलाया कि मैं आपका स्टूडेंट हूं, उन्होंने मुझे एजेंडा नहीं बताया था। आज भी मैं वही बात करता हूं कि पीटीआई एक सियासी जमात है, ये आर्म्ड कंफ्लिक्ट नहीं कर रही फौज के खिलाफ, अगरचे जो ये पोस्टर लगाते हैं वो आर्म्ड कंफ्लिक्ट से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल से भी बढ़कर है। फितना वाला पोस्टर अड्रेस करना चाहिए, पूरी जमात को फितना या उनकी हर एक्टिविटी को फितना कहना, जिनकी एक सूबे में हुकूमत है, तो मैं समझता हूं ये गलत है, लेकिन फितना उनके अंदर घुस गया है। लेकिन बहरहाल आपने फरमाया कि तेरा लीडर मर जाएगा, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आप यकीन कीजिए इमरान का नाम रहती दुनिया तक रहेगा, और ये कहना कि उन्हें कल मर जाना है, तो तुसी नहीं मरना, बाय द वे तुझे स्टे लिया है, सबने मरना है भाई, वो मर गया तो उनका नाम लेने वाला कोई। और आप ये जो बार बार दबे दबे अल्फाज में अपनी ख्वाहिश मौहूम का इजहार कर रहे हैं ना कि उन्हें जेल से मर जाना, वो बड़े बड़े जेल में मर गए यार, क्या हो गया फिर? एक जवान मर्द जो है जब सर उठाता है ना तो उसकी कीमत अदा करता है। कभी सुना है कि ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। आपने देखा ही नहीं कि वो